देखो अब देखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरोज। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द जीरोज ऑफ, फाइंड द जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस सिक्स एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इस पर एग्जाम्पल एक दिया है और 2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन है ऑप्शनल वाले में, और एग्जाम्पल में दिया है, तो ये क्वेश्चन भी कई साल आ चुका है, इसको भी देखना जरूरी है। ठीक है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरोज कैसे फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे देखो, फाइंड द जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल पी एस इज इक्वल टू एस क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 एंड वेरीफाइड द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो जैसे आपको ये पीछे बताया गया था, यदि कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो इसके जब जीरोज अल्फ़ा और बीटा होते थे तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू आपको बताया गया था पीछे फर्स्ट एक्सरसाइज 2.2 एक्सरसाइज में b अपान a, और अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है c अपान a। ठीक है, अब क्यूबिक पॉलिनोमियल जब आएगा, ये पी एस इज इक्वल टू क्या था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था। ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब यदि मान लो पी एस इज इक्वल टू क्या हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये होगा। ठीक है, अब इसके जीरोज क्या होंगे, इफ जीरोज ऑफ पी एक्स आर क्या हूँ, अल्फ़ा बीटा एंड गामा, अल्फ़ा बीटा और गामा। तो इनमें रिलेशन क्या होता है, यहाँ तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी हुआ, तो यहाँ पे क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू ये होता है क्या, माइनस लिखेंगे बी अपान ए, यही होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी अपान ए। फिर क्या होगा, दो अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होगा, सी अपान ए। ठीक है, फिर क्या आएगा, अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी अपान ए, ये होता है। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपान ए, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू सी अपान ए, अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी अपान ए। तो यहाँ पे तो 2 जीरोज रहते थे तो 2 ही रिलेशन है, और यहाँ 3 जीरोज तो 3 रिलेशन, 3 जीरोज तो 3 रिलेशन। ठीक है, तो यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपान ए, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपान ए, और यहाँ होता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपान ए, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू सी अपान ए, और क्या होगा, अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस डी अपान ए। ये रिलेशन है। तो हम इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का हम क्या निकालेंगे, जीरोज, अर्थात अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू निकालेंगे, फिर इसमें कोफिशिएंट और जीरोज में रिलेशन को वेरीफाइड करेंगे। यहाँ ए का मतलब क्या है, एस क्यूब का कोफिशिएंट, तो यहाँ एस क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, 1, इसका मतलब ए इज इक्वल टू यहाँ 1 हो जाएगा, बी इज इक्वल टू माइनस 6 हो जाएगा, सी इज इक्वल टू 11 हो जाएगा, डी इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस 6 है। ये तो कोफिशिएंट मिल गया है। अब इसका जीरोज निकालने की ज़रूरत है। जीरोज किसे कहते हैं, एस की वेरिएबल की वह वैल्यू जिसके करस्पॉन्डिंग पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, उसे उस पॉलिनोमियल का क्या कहते हैं, जीरो कहते हैं। ठीक है, पिछले साल भी पढ़े थे। ठीक है, तो क्या लिखते हैं इसको, गिवन ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, गिवन ए क्यूबिक पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6,
ठीक है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरोज कैसे निकालेंगे, इसके लिए क्या करते हैं, आप तो जानते हैं, तो पिछले 2.2 में बताए थे, फॉर द जीरोज ऑफ पी एक्स वी पुट पी एस इज इक्वल टू 0। एस की जिस वैल्यू पर पी एस 0 होगा वही ना जीरोज कहलाता है। एस की जिस वैल्यू पर पी एस 0 होगा, एस की वही वैल्यू जीरोज कहलाएगी। तो पी एस को 0 के इक्वल करके एस की वैल्यू निकालो, तो एस क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 है। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को या क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने का बेसिक तरीका क्या है, सुनो। क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने का बेसिक तरीका अच्छे सुनो। क्या करेंगे, एस क्यूब का कोफिशिएंट क्या है यहाँ 1 और कांस्टेंट टर्म क्या है 6 है। यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1, कांस्टेंट टर्म क्या है -6 है। इन दोनों का प्रोडक्ट करो, प्रोडक्ट क्या होगा दोनों का 1 इंटू -6, तो -6 है। -6 किससे किससे कट सकता है, ठीक है। तो -6 के किससे कट सकता है, 1 से, -1 से, 2 से, -2 से, 3 से, -3 से, 6 से और -6 से। इतनी नंबर से -6 कट सकता है, ठीक है। इन मानों में से ऐसा कोई मान होगा जो इसको सेटिस्फाई करता होगा, उस मान को ढूंढो, ठीक है। इन मानों में से कोई कम से कम एक मान ऐसा होगा जो इसको सेटिस्फाई करता होगा। सेटिस्फाई करने की मीनिंग क्या है कि इन मानों में से कोई मान s के स्थान पर रख दोगे तो 0 बराबर 0 हो जाएगा, 0 बराबर 0 हो जाएगा। तो मान लो s इज इक्वल टू 1 रखते हैं, तो 1 जब रख दोगे तो 1 का क्यूब भी 1 होता है, और 11 इंटू 1 करोगे तो 11 और 1 क्या होगा 12, ठीक है। और s के स्थान पे जब 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर भी 1 है, और 1 का मल्टीप्लाई 6 के साथ तो -6 है। आइए -6 तो -6 -12 है, और यहाँ 11 और 1 भी 12 है, तो 12 -12 0, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इन मानों में से एक मान आपको ऐसा मिल गया जिस मान को इस इक्वेशन में रख देंगे इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, इस कोई क्यूबिक इक्वेशन का एक सलूशन x इज इक्वल टू 1 हुआ कि नहीं। अर्थात इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक 0 मिल गया, क्या x इज इक्वल टू 1। इसी को तो पता करता ना, s की ऐसी वैल्यू, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो जिसके करेस्पॉन्डिंग पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो, वही तो जीरोज कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ s की ऐसी वैल्यू मिल गई आपको 1, और 1 रख देते हैं इस पॉलिनोमियल में, तो क्या इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, s इज इक्वल टू 1 इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्या है, एक 0 है, ठीक है। तो जब s इज इक्वल टू 1 इसका 0 है तो s - 1 एक फैक्टर होगा, और जब s - 1 एक फैक्टर होगा तो s - 1 में किसका मल्टीप्लाई कर दें कि ये आ जाए, 20 में किसका मल्टीप्लाई कर दें कि 60 आ जाए। 3 कहाँ पाए 3, 60 को 20 से डिवाइड किया तब 3 मिला, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं, x - 1 में किसका मल्टीप्लाई करें कि ये आए क्यूबिक पॉलिनोमियल px आ जाए। इसका मतलब क्या होगा, इसे px को डिवाइड करना पड़ेगा s - 1 से, px को डिवाइड करना पड़ेगा s - 1 से। तो जब हम px को डिवाइड करेंगे s - 1 से तो क्या आएगा, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज निकालने का तरीका आपको बता चुके हैं, 2.2 के में 7-8 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन थे ना। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फिर हम जीरोज निकाल लेंगे। तो ठीक क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरोज निकालने के लिए पहले क्या करना है, एक जीरोज का पता लगाते हैं पहले। तो क्या करते हैं, एस क्यूब के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने से जो नंबर आती है उस नंबर के क्या निकालेंगे, वे नंबर जिस नंबर से कट सकती है उसको पता करेंगे, और वो उनमें से कोई एक नंबर ऐसी होगी जो दिए गए क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरोज होगा उनमें से कोई एक, ठीक है। कम से कम एक क्या होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरोज, उसको हम ढूंढेंगे।
कैसे पता करेंगे कि कौन जीरो है? तो उनमें से जो वैल्यू, इन वैल्यू में से कोई वैल्यू इसमें रख के देखेंगे, जिसको रखने से जीरो आ जाएगा वही क्या होगा, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक जीरो होगा। जब एक जीरो का पता चल गया तब क्या होगा, एक जीरो करस्पॉन्डिंग एक फैक्टर मिल जाएगा। जब एक फैक्टर मिल जाएगा तो हम क्या कर देंगे, पीएस को उस फैक्टर से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कर देंगे तो दूसरा फैक्टर मिल जाएगा जो कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो निकालने का प्रोसेस आप जान चुके हो, ठीक है ना। तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का भी जीरो निकाल लेंगे। एक तो x=1 तो मिल ही चुका है, तो आपको 3 जीरोज अल्फा बीटा गामा मिल जाएगा। फिर क्या करेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल को कंपेयर करेंगे किससे, ax³ + bs² + cs + d से, ठीक है। फिर क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू निकालेंगे और माइनस बी अपान की वैल्यू निकालेंगे और देखेंगे दोनों वैल्यू सेम आती है कि नहीं। फिर किसकी वैल्यू निकालेंगे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू निकालेंगे और सी अपान की वैल्यू निकालेंगे। तो ये दोनों वैल्यू भी सेम आनी चाहिए, ठीक है। फिर अल्फा बीटा गामा का मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस डी अपान की वैल्यू निकालेंगे। ये दोनों वैल्यू भी सेम आनी चाहिए, तभी हम कह पाएंगे कि जो हम जीरो निकाले हैं वे 100% सही है, ठीक है। तो देखते हैं, तो ये तो बात समझ में आ गई यहाँ तक। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट लिख लो। इफ वी पुट x = 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, we see that 1 का क्यूब 6 × 1 का स्क्वायर 11 × 1 -6 = 0। तो 1 - 6 + 11 - 6 = 0। तो क्या होगा, 12 - 12 = 0। तो 0 = 0, 0 = 0, ठीक है। अब यहाँ से आपको पता चला, क्या पता चला, सो x = 1 इज ए जीरो ऑफ px। तो इम्प्लाइज x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ px। फॉर अदर फैक्टर of px we divide px by x - 1। दैट इज, यहाँ पे क्या करेंगे, s का क्यूब 6x² + 11s - 6, इसको डिवाइड किससे करना है, x - 1 से। x में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, s³ बाय x²। x² का मल्टीप्लाई s के साथ s³ बन गया, s² का -1 के साथ s², ठीक है। अब क्या होगा, ये माइनस और ये प्लस है और ये इससे कट जाएगा, ठीक है। तो माइनस क्या होगा, -5x² + 11x - 6। अब x के पहले यहाँ कौन नंबर है, 1 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, -5 का, तो -5 और x है। तो -5x का इसके साथ तो -5x², -5x का -1 के साथ तो +5x है। अब क्या करेंगे, माइनस है तो प्लस होगा, प्लस है तो माइनस, ये इससे कट गया। यहाँ पे 11 से 5s निकाला तो 6x -6 है। अब कितनी बार जाएगा, 6 बार। तो 6 का मल्टीप्लाई s के साथ तो 6x और -6, ये क्या होगा, माइनस और प्लस, तो 0 आ गया, ठीक है ना। अब लिख लिए, इधर लिख लिए हो ना, इस साइड का। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब आप नहीं लिख पाए ना, दिख ही नहीं रहा था। तो अब हम क्या करें, इसको थोड़ा सा लिखते हैं हम। देखो ये आ गया, तो इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, ये डिविडेंड है ना, और ये कोसेंट इनटू डिवाइजर। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 6x³ - 6x² + 11x - 6 = लिख देंगे x - 1 × x² - 5x + 6, ये लिख सकते हैं। अब इक्वेशन फर्स्ट में
जहाँ एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 11s माइनस 6 इज इक्वल टू 0 है, इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, ये x माइनस 1 x² माइनस 5s प्लस 6 ये लिख सकते हैं। क्वेश्चन तो मिटा सकते हैं, क्वेश्चन लिख लिए हो ना। चलो देखो क्वेश्चन मिटाते हैं, नीचे अब तक लिखते रहना, क्वेश्चन इधर हम जब तक सॉल्व करेंगे। तो ये क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ये लिख देंगे हम, ये एस क्यूब इसके स्थान पे क्या लिख देंगे, x माइनस 1 इंटू x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टर करते हैं तो ये होगा x माइनस 1, इसका फैक्टर करने का तरीका जानते हो, x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 ऐसे इज इक्वल टू 0। तो s माइनस 1 और ये क्या होगा, s कॉमन लेंगे तो s माइनस 3 माइनस 2 कॉमन तो s माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये x माइनस 1 और s माइनस 3 कॉमन ले लिए तो बचा क्या, s माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये s माइनस 1 और s माइनस 2 और ये s माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसमें s की वैल्यू जब निकालेंगे तो 1 2 3 आएगी, s की वैल्यू 1 2 3, ठीक है। तो क्या होगा, s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, s माइनस 2 इज इक्वल टू 0, s माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो s इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू 2, s इज इक्वल टू 3, ठीक है। 10 जीरोज ऑफ px, 10 जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल pxr, एक का नाम अल्फ़ा रख लिया, अल्फ़ा इज इक्वल टू 1, बीटा इज इक्वल टू 2 और गामा इज इक्वल टू 3। अल्फ़ा इज इक्वल टू 1, बीटा इज इक्वल टू 2 और गामा इज इक्वल टू 3, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल को कंपेयर करेंगे किससे, ax³ प्लस bx² प्लस cs प्लस d से, ठीक है। इधर का लिख लिए, चलो कंपेयर गिवन पॉलिनोमियल विथ, कंपेयर गिवन पॉलिनोमियल विथ, कंपेयर गिवन पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू क्या था, x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 विथ px इज इक्वल टू किससे कंपेयर करेंगे, ax³ प्लस bx² प्लस cs प्लस d, वी गेट। तो क्या मिलेगा आपको, a की वैल्यू यहाँ देखो, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस 6, c की वैल्यू 11, d की वैल्यू माइनस 6। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस 6 और c की वैल्यू 11, d की वैल्यू माइनस 6। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस 6, c की वैल्यू 11, d की वैल्यू माइनस 6 ये मिल गई। कंपेयर किए ax³ प्लस bx² प्लस cs प्लस d से कंपेयर किए, तो यहाँ s³ का कोफिशिएंट a है, यहाँ s³ का कोफिशिएंट 1 है, तो a इज इक्वल टू 1। x² कोफिशिएंट b है, x² कोफिशिएंट माइनस 6 है, तो b इज इक्वल टू माइनस 6। s का कोफिशिएंट c है, s का कोफिशिएंट 11, तो c इज इक्वल टू 11। कांस्टेंट टर्म d, कांस्टेंट टर्म माइनस 6, ये आ गया, ठीक है। अब रिलेशन क्या जानते हो आप, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपान ए आना चाहिए। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो अल्फ़ा के स्थान पे क्या लिख दोगे, 1, अल्फ़ा के स्थान पे क्या रख दोगे 1, बीटा के स्थान पे क्या रख दोगे, बीटा के स्थान पे क्या रख दोगे 2, गामा के स्थान पे क्या रख दोगे 3। अब माइनस साइन लगाओगे, बी की वैल्यू क्या आ चुकी है माइनस 6, तो माइनस माइनस 6 अपान ए की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। तो 1 2 6 6 और 3 6, तो 6 इज इक्वल टू 6 आ रहा है कि नहीं, विच इज ट्रू, विच इज ट्रू आ रहा सेम। देखते हैं नीचे दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा, ठीक है। तो 6 इज इक्वल टू 6 आ रहा है, ठीक है ना। कहने का मतलब सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस बी अपान ए, ठीक है। सम ऑफ जीरोज किसके बराबर है, माइनस बी अपान
ए के बराबर है। दूसरा रिलेशन आपको क्या बताए थे, दूसरा रिलेशन ये बताए थे क्या, इधर का लिख लिए डिवाइड वाला। दूसरा रिलेशन आपको ये बताए थे, पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, दूसरा ये बताए थे अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, सी अपान ए, सी अपान ए की बराबर होनी चाहिए। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है आपको पता है, अल्फ़ा की वैल्यू 1 है, तो क्या लिखें 1 इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 2, अब बीटा की वैल्यू 2 इंटू गामा की वैल्यू 3, गामा की वैल्यू 3, अल्फ़ा की वैल्यू 1, सी की वैल्यू देखो, सी की वैल्यू क्या है 11 अपान ए की वैल्यू क्या है 1, 11 अपान 1। और यहाँ देखो 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ तो क्या आएगा 2, और 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, ये 11, और यहाँ पे क्या होगा 2 6 8, 8 और 3 11, 11 इज इक्वल टू 11, ठीक है। दिस इज आल्सो ट्रू, आल्सो ट्रू, दिस इज आल्सो ट्रू। तो दो जीरोज के मल्टीप्लिकेशन का, दो जीरोज के मल्टीप्लिकेशन का सम सी अपान ए के इक्वल आ रहा है। अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा की वैल्यू 1 है, बीटा की वैल्यू 2, बीटा इंटू गामा, तो बीटा की वैल्यू 2, गामा की वैल्यू 3, ठीक है। गामा इंटू अल्फ़ा, तो 3 की गामा की वैल्यू 3, अल्फ़ा की वैल्यू 1 इज इक्वल टू सी अपान ए के इक्वल आना चाहिए। तो ये 1 इंटू 2 तो 2 हो गया, 2 इंटू 3 तो क्या हो गया 6, 3 इंटू 1 तो 3, सी अपान ए, तो सी की वैल्यू क्या है देखो 11, ए की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे क्या होगा 11 अपान 1, तो ये क्या होगा 11 इज इक्वल टू 11, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक रिलेशन और बचा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस डी अपान ए के इक्वल होना चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके इक्वल होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। अल्फ़ा, तीसरा रिलेशन ये था ना, अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, माइनस डी अपान ए। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 2, अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 1, बीटा की 2, गामा की 3, और माइनस और डी की वैल्यू क्या है -6 अपान ए की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। तो 1 2 3, तो 6 इज इक्वल टू 6, दिस इज आल्सो ट्रू, दिस इज आल्सो ट्रू, ठीक है। 10 रिलेशन बिटवीन, 10 रिलेशन बिटवीन जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल हैं 10 रिलेशन बिटवीन जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल आर वेरीफाइड, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल के जो जीरोज निकले हैं और क्यूबिक पॉलिनोमियल के जो कोफिशिएंट है उनमें जो रिलेशन होता है वे रिलेशन क्या है, वेरीफाइड है, ठीक है। तो रिलेशन क्या है याद हो गया सबको, क्या है, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस बी अपान ए, और अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू सी अपान ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस डी अपान ए। दो जीरोज के मल्टीप्लिकेशन का सम, दो जीरोज के मल्टीप्लिकेशन का सम सी अपान ए के इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज माइनस डी अपान ए है, और सम ऑफ जीरोज क्या है माइनस बी अपान ए, ठीक है। तो इस प्रकार हम क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्या निकाले, जीरोज निकाले, और जीरोज निकालने के पश्चात, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज और क्यूबिक पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट में जो रिलेशन होता है उसको हम वेरीफाइड करके दिखाए, ठीक है ना, समझ में आ गया। अब देखो अगला क्वेश्चन एक और